तो तुम में से मोस्ट ऑफ द लोगों को लगता होगा कि जो मसल हमारा गेन होता है, जो मसल हमारी बॉडी पे चढ़ता है, वो सिर्फ कैलोरी सरप्लस में रह के ही चढ़ सकता है, या तो हम जब बल्क करते हैं तब बॉडी पे अच्छे से मसल चढ़ेगा। पर ऐसा नहीं है। मैं तुम्हें ये देखो भाई, ये बंदा प्राइम एग्जाम्पल है, साकेत गोखले, जिसने अपनी लाइफ में सिर्फ एक बार बल्क करा, तो जिसको बहुत ज़्यादा रिग्रेट भी करता है। तो ये तो होगी बात बाकी लोगों की। अब बात करते हैं तुम्हारी। तुम एक अनडिसिप्लिन, लेज़ी और जिम के नाम पे सिर्फ दिन का एक प्रोडक्टिव काम करने वाले बंदे हो, जिसको तुम, और सोचो अगर तुम जो दिन में एक अच्छा काम भी करते हो, तुम उसको अगर उसको भी गलत कर रहे हो, तो क्या फ़ायदा भाई ऐसी ज़िंदगी जीने का। छत से कूद जाओ। तो अब बात करते हैं जो मिस्टेक्स तुम करने वाले हो या कर रहे होगे अपने बल्किंग की जर्नी के अंदर, जिसे तुम्हें अभी रोक देना चाहिए। वेट स्केल। तो मोस्ट ऑफ द लोगों के जो जिम में वेट स्केल लगाता है ना, जब वो बल्क शुरू कर देते जाते हैं, सबसे पहले उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, भाई वेट बढ़ रहा है, बहुत खुश। जो जिस दिन तुम्हारा वेट रुक गया, तुमने जाके भाई और खाना पेलना शुरू कर देना, जो कि तुम्हारी सबसे बड़ी गलती हो सकती है अपनी लाइफ की। क्योंकि ना बल्क के टाइम पे जो बिगिनर होते हैं, उनका दिमाग वहीं लग जाता है कि भाई बल्क में सिर्फ वेट बढ़ाओ, वेट बढ़ाओ, वेट बढ़ाओ। पर नहीं, तुम्हें फोकस करना चाहिए जो तुम वेट लगा रहे हो। मतलब अगर तुम सपोज करो, अगर बेंच प्रेस कर रहे हो तुम ईच साइड, अगर अभी 5-5 किलो डाल के बेंच प्रेस कर रहे हो, तो तुम्हारा गोल होना चाहिए कि तुम अगले कुछ महीनों में 15-15 तक पहुँचो। मतलब कि 30-50, तुम 50 kg की बेंच प्रेस करो, जैसे कि होगा तुम स्ट्रेंथ तो बढ़ेगी, साथ में तुम्हारा मसल गेन भी होने वाला है। तो ऐसा तुम्हारा गोल होना चाहिए। तुम्हें भूल जाना चाहिए वेट स्केल नाम की कोई चीज़ भी होती है। तुम्हें फोकस वेट बढ़ाने पे नहीं, तुम्हारे रेप्स और स्ट्रेंथ बढ़ाने पे। अगली चीज़ आती है कैलोरीज की नॉलेज। भाई प्लीज़, अगर कैलोरीज की नॉलेज नहीं है तो कभी इन चीज़ों में मत घुसो, बल्किंग कटिंग में मत जाओ। अपना बेफालतू में जिम में बिगनर वाला टाइम वेस्ट करोगे और खाना भी तुम वेस्ट करोगे। सही कह रहा हूँ। अगर तुम चाहते हो कि तुम अच्छे से ऑप्टिमल यूज़ करो कैलोरीज को अपनी जो खा रहे हो, सबसे पहले कैलोरीज की नॉलेज ले लो। आती है एब्स और कार्डियो। सबसे पहले बात करते हैं एब्स के बाद। जिम करके चलूँगा कि तुम्हें जिम करते हुए 1-2 साल हो चुके हैं, ठीक है, और तुम जब बल्क करते हो ना, तुम्हारा सारा ध्यान चला है तुम्हारे बाइसेप के साइज बढ़ाने में, छाती आर्नोल्ड जैसी बनाने में, शोल्डर तुम्हें राउंड करने में, ठीक है। तुम अपने एब्स को भूल ही जाते हो। तुम पता नहीं ऐसा सोचते हो कि भाई एब्स कोई अलग ही भगवान ने चीज़ दे रखी है, पर ऐसा नहीं है मेरे भाई। एब्स भी एक मसल है। सोचो अगर तुम बल्क क्यों कर रहे हो, जब तुम कट करने के लिए ना, कि तुम्हारी जो बॉडी में तुम मसल गेन करो, कटिंग करके जब बॉडी फैट कम होगा तब उसे मसल देख सको अच्छे से, जो भी तुम्हारा गोल होगा, है ना। तो सोचो जब तुम कट करोगे तो हो सकता है तुमने बल्क में बहुत अच्छे शोल्डर, बाइसेप और चेस्ट पे काम कर लिया हो, पर जब तुम एब्स देखोगे खाली होंगे भाई। वो तुम अंडर डेवलप समझोगे मेरे एब्स को, कि भाई मेरे एब्स कहाँ हैं, मेरे एब्स ही नहीं अच्छे से डेवलप। फिर तुम ब्लेम डालने वाले हो जेनेटिक्स पे, भाई मेरी जेनेटिक्स ख़राब है। सोचो भाई, तो कोई ऐसा वर्कआउट फॉलो करो जो एब्स को भी प्रायोरिटी दे। ये नहीं कि भाई बस चेस्ट मारी, चलो घर चलो। नहीं, स्ट्रेचिंग करो, एब्स करो। चीज़ आती है कार्डियो। भाई कार्डियो को भाई लोग इतना निगलेक्ट करते हैं ना, इतना निगलेक्ट करते हैं। अगर तुम देखो साकेत गोखले को भी, वो भी कहता है कि भाई उसकी चाहे वीडियोस देख रहे हो, बेड पे लेटे मत देखो, जाके नीचे कार्डियो करो। अपने जहाँ भी तुम रहते हो आस पास जाके, पार्क में करो, सड़क पे करो, कार्डियो डेली करो। क्योंकि तुम बाहर से शरीर तो अच्छा बना लोगे, शोल्डर बना लोगे बैक मार के, या चौड़ी कर लो, कोबरा बैक बना लोगे, पर अंदर की अगर हेल्थ ख़राब हो गई उसका क्या फ़ायदा। वो तो धरे के धरे रह गए ना, उसका तो वो तो तुम्हारी हेल्प नहीं करने वाले। तो अपनी कार्डियोवैस्कुलर, अपने हार्ट हेल्थ के लिए कार्डियो करो। क्योंकि अगर तुम बल्किंग में कार्डियो को इम्पोर्टेंस भी दोगे ना, तो उसमें सबसे बेनिफिट पता है तुम्हें क्या होने वाला है, कि तुम अपना बॉडी फैट को इतना ज़्यादा नहीं बढ़ने दोगे। क्योंकि बल्क में ऑब्वियसली तुम्हारा बॉडी फैट बढ़ने वाला तो है ही, पर तुम उसको कंट्रोल कर सकोगे। फिर तुम्हें जब कटिंग करोगे तुम्हें इतना ज़्यादा एफर्ट नहीं डालने पड़ेंगे, थोड़े कम एफर्ट लगेंगे। तो क्यों ना इस चीज़ को ऐड करो। और एक इम्पॉर्टेंट टिप देता हूँ, जैसे तुमने स्टार्टिंग में देखा कि मोस्ट ऑफ द लोग जो अपना बल्क करते हैं विंटर के अंदर करते हैं, तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है कि सुबह हो रही होती धुंध और रात को भी हो जाती धुंध। तो मैं तुम्हें एक सही और तगड़ी एडवाइस दे रहा हूँ, अब रियल लाइफ का एग्जांपल है। जब तुम जिम में अपना वर्कआउट सेशन ख़त्म कर लो, सब कुछ कर लो, एब्स भी, उसके बाद तुम्हें करना 5000 स्टेप्स तुमने जिम में कर लेने हैं। थोड़ी स्पीड बढ़ा लेना, इंक्लाइन पे कर देना, स्टेप्स 5000 पूरे कराना। और जिम से आते ही खा पी के अगर तुम्हें आलस आ रहा है, बिल्कुल नहीं, तुम्हें अपनी बेड पे नहीं लेटना है, तुम्हें जाके सीधा कार्डियो करने लग जाना। 5000 स्टेप्स करना कोई बड़ी बात नहीं है, फटाफट करके तुम घर आ जाना। जिससे देखो तुम्हारा दिन का सारा जो भी एक ढंग का काम करते हो वो ऑप्टिमली एफिशिएंटली अच्छे से हो जाएगा। तो लास्ट
इसमें कुछ मैं इंपॉर्टेंट लेसन अब तुम्हें देने वाला हूँ कि जो मैंने खुद गलतियाँ करी, जो मैंने जिसको सुधारा, वो कि तुम अभी शायद अगर तुम करो तो तुम्हें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए सीखने में, तो क्यों ना इस वीडियो से सीख लो। कभी भी ना किसी के कहने पे बल्क मत करो। मेरा मतलब कि सोचो, अगर तुम अपने फेवरेट फिटनेस इन्फ्लुएंसर को देखते हो, अगर वो बल्क कर रहा है तो तुम्हारा मन करता है मैं भी कर लूँ, है ना, करता है ना। और हो सकता है कि तुम्हारा कोई आसपास का तुम्हें कहते हो बड़ा भाई तू बड़ा कमज़ोर लग रहा है, कुछ खा पी लिया फिर तुम बल्क करने लग गए। तो नहीं, तुम्हें बल्क सिर्फ तब करना है अगर तुम एक स्किनी 40-45 किलो के बच्चे हो, या जो भी तुम्हारी एज होगी, है ना, तब तुम्हें बल्क करना है, ठीक है। और अगर तुम्हारा गोल है ना एस्थेटिक बॉडी बनाना, तगड़ी बॉडी बनाना, जो इंस्टाग्राम पे लड़कियों को पसंद आया है ना, तो तुम्हें क्या मेन ध्यान में रखना है कि तुम्हें जो तुम्हारी फिजिक है, तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हारा बॉडी फैट कितना है। अगर बॉडी फैट तुम्हारा 15% तक है या उससे कम है, तभी बल्क पे जाना, वो भी लीन बल्क। कभी सीरियस वाली बल्किंग मत जाना। तुम कोई ओलंपिया के प्रो क्वालिफायर नहीं हो मेरे भाई। और एक लास्ट और थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़, वेट गेन नेवर इक्वल्स टू मसल गेन। क्योंकि जब भी हमारा वेट गेन होता है ना, कभी ये उसका ये मतलब मत समझ लेना कि भाई मेरा मसल गेन हो रहा है। क्योंकि भाई जब मैंने लास्ट टाइम बल्क करा था तो मैं ऑलमोस्ट 1000-1200 कैलोरीज के सरप्लस पे चल रहा था। तो मेरा मानोगे नहीं, 14 इंच आर्म्स का साइज़ होता है, वो 15.5 तक पहुँच गया था। और तुम्हें क्या लगता है उसमें सारा मसल होगा? नहीं, और चर्बी थी भाई, कितनी तो चर्बी थी, मुश्किल से मेरी 14.5 पहुँची होगी। मैं 1 इंच की चर्बी लेके घूम रहा, सोचो। एक और लास्ट चीज़ पता नहीं है मेरे दिमाग में आ गई, मैं सोचा बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम अगर तुम जब भी कटिंग पे जाओगे ना, करोगे ना, श्रेडिंग करोगे, तो तुम्हें एक ध्यान रखना कि जब भी अगर तुमने कोई प्रोग्रेस बनाई है 2-4 महीने में, अपना 5-6% बॉडी फैट अगर तुमने कम करा है, तो अगर तुमने सिर्फ 1 या 2 हफ्ता भी औकात से गंद मंद खा लिया बाहर का, मतलब सरप्लस में खा लिया बेसिकली, तो तुम्हारा भाई वो सारी प्रोग्रेस 2 महीने की 2 हफ्ते में चली जाएगी। पता नहीं, बॉडी को भगवान ने बनाया ही शायद ऐसा है कि हमारी जो बॉडी है सर्वाइवल मोड के लिए बनी है, कुछ ऐसा सीन है। तो जिसमें कहता है हम थोड़ा सा भी ज़्यादा खा लेना, बॉडी फटाफट फैट स्टोर करने लग जाती है। तो ये मेरे साथ कुछ हुआ था, मैंने थोड़ा नॉलेज भी गूगल पे करा था इन्फॉर्मेशन, तो सोचा तुम्हारी इंपॉर्टेंट टिप हो सकती। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में।